पूरे ऑल इंडिया में दिखवा लिए, पूरे बिहार में, वैशाली में, दीमापुर, पंजाब, आरा, पूरा जगह दिखवा लिए थे। अब छपरा दिखवाएं तो फिर डॉक्टर खन जाते थे, डॉक्टर दो गाली सुनाते थे, बोलते कि तुम्हारा कुछ बीमारी नहीं है तो क्या करने आई है। फिर रो कान कर चले आते थे। ओझा खन जाते थे तो ओझा भी पैसा ले लेता था और फिर बोलता था कि ठीक हो जाएगा। फिर 2 महीना के बाद बाहर जाते थे, फिर वैसा ही होने लगता था। आप सुनकर आश्चर्यचकित हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। बिहार से आई पिंकी देवी और उनके पति सुमित की बात माने तो ये दोनों कई बार डॉक्टरों से दुत्कारे जा चुके हैं। डॉक्टर इन्हें डांट कर भगा देते थे क्योंकि वे कहते थे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप बार बार इलाज के लिए क्यों आते हैं। एक तरफ डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ पिंकी देवी अपने शरीर में मौजूद समस्याओं से जूझ रही थी। विज्ञान भी कई बार ऐसे रोगों से चकमा खा जाता है। ऐसी ही कहानी बिहार के वैशाली से आई पिंकी देवी की है। उनके पति सुमित और पिंकी अब छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर निरंतर आ रहे हैं। यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद से ही उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आया है। पिंकी ने बताया कि वर्ष 2009 में उनकी शादी हुई थी और 2010 के बाद उनके साथ कई समस्याएं जुड़ने लगीं। वे खाती थीं लेकिन उनके पेट में खाना पचता नहीं था। शरीर में दिन भर बेचैनी होती थी, हाथ पैरों में दर्द होता था। देश के कई हिस्सों में डॉक्टरों को दिखाया, ओझाओं से भी परामर्श लिया, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं लगा। पिंकी देवी वैशाली से आए। क्या समस्या थी आपको? मेरी समस्या यही थी कि 2009 में शादी हुआ, 2010 से मेरा वो ना शैतान का शुरू हो गया। शैतान का शुरू हो गया तो पूरा 100 ओझा से दिखवाएं, कहीं नहीं ठीक हुआ। कहीं जाते तो बोलता है कि झूठ साबित कर देता था। तो फिर इनका यूट्यूब पर देखे कि लास्ट था, पूरा दीमापुर पूरा जगह दिखवा लिए, कहीं भी ना 5 लाख रुपया खर्चा कर दिए। उसके बाद में फिर यूट्यूब पर देखे तो यहाँ आए, तो 2 महीना पहले आए तो राहत मिलने लगा। तो अब कहीं नहीं जा रहे हैं, तो फिर इस बेर आए हैं तो बहुत राहत मिल रहा है। मूल रूप से पहले शुरुआत शैतान का शुरू हुआ था, उसको बाद में पूरा कवच बनने लगा। कोई खाना खाते थे वो खाना पचता नहीं था, आँख से नहीं दिखाई देता था। पहले दिन में दिखाई नहीं देता था तो रात में भी दिखाई नहीं देने लगा। जब यहाँ से आए तो फिर अच्छा होने लगा। पूरे ऑल इंडिया में दिखवा लिए, पूरे बिहार में, वैशाली में, दीमापुर, पंजाब, आरा, पूरा जगह दिखवा लिए थे। अब छपरा दिखवाएं तो फिर डॉक्टर खन जाते थे, डॉक्टर दो गाली सुनाते थे, बोलते कि तुम्हारा कुछ बीमारी नहीं है तो क्या करने आई है। फिर रो कान कर चले आते थे। ओझा खन जाते थे तो ओझा भी पैसा ले लेता था और फिर बोलता था कि ठीक हो जाएगा। फिर 2 महीना के बाद बाहर जाते थे, फिर वैसा ही होने लगता था। तो फिर यहाँ यूट्यूब पर देखे तो फिर यहाँ बाबा को शरण में आए। दूसरी बार आए हैं? दूसरी बार आए महाराज जी हैं। की मुलाकात हुई? नहीं हुआ है। अर्जी बांध के ही आपको आराम हुआ? हाँ, जब वो देखे ना तो उनका नाम से नारियल रखे अपना घर पे और उसके बाद में अर्जी लगा तो यहाँ आए। पिंकी के पति सुमित कुमार भी अपनी पत्नी की इसी तरह की बीमारियों से परेशान थे। लाखों रुपए बीमारी के इलाज पर खर्च कर दिए। बिहार से लेकर दिल्ली तक सब जगह इलाज कराया, लेकिन कहीं आराम नहीं लगा। वैशाली जिला से आए हैं। मेरा नाम सुमित कुमार सिंह हुआ। क्या समस्या थी आपकी? मेरा समस्या वाइफ की थी, जो आंख से दिन में और रात में नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद पेट की समस्या थी, पेट भी जलन हो रहा था, गैस बन जा रहा था, लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा था। उसका ऑल इंडिया हमने दिखा दिया, जगह जगह डॉक्टर से दिखाया, कोई राहत नहीं मिला। फिर बाबा के पास आए, बाबा के शरण में आए, अर्जी लगाए, उसके बाद हमें राहत मिलना चालू हो गया। यह दूसरी अर्जी है मेरी। पहली बार कब आए थे? पहली बार 2 महीने पहले आए थे, ये दूसरी बार आए हैं, तब से राहत मिल रही है अब। 2 महीने पहले पिंकी और उनके पति सुमित YouTube पर बागेश्वर धाम की महिमा को सुनने के बाद छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पर भगवान बालाजी का दिव्य और चमत्कारी दरबार लगता है। यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के दैहिक दैविक संकटों का समाधान करते हैं।
यहाँ एक नारियल में अर्जी बांधी जाती है। यहाँ मिलने वाली भभूति से चमत्कारिक रूप से लोगों को आराम लगता है। कम से कम जिन लोगों को लाभ हुआ है वो तो यही कहते हैं। पिंकी और सुमित अब अपनी समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा चुके हैं। उनकी बीमारियों में अब 80% आराम है। वे कहते हैं कि अब हर महीने बागेश्वर धाम आते हैं। यहाँ आकर उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे थे, चेकअप हो रही थी, कुछ निकल ही नहीं रहा था। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे, बोले कुछ है ही नहीं, अब क्या हम दवा दें। फिर उसके बाद हमने बोला कि चलो अब बाबा की सहारा लेके देखते हैं क्या होगा, ऊपर वाले क्या करते हैं। तो राहत मिलना चालू हो गया हमें। पेट में भी आपने बताया समस्या, हाँ, पेट की समस्या भी सही हो गया। क्या समस्या? गैस में जलन हो रहा था, पेट में गैस बनता था, कुछ भी खाने के बाद हजम ही नहीं होता था, लैटिंग ही नहीं होता था। अभी धीरे धीरे वो राहत मिल रही है। आराम लग रहा है? हाँ, आराम बहुत लग रहा है। धाम अच्छा है, और भी आदमी आके जुड़े। यहाँ पे कोई लूट डपैत नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छे आए, अपना मिले, बाबा के शरण में जुड़े। जितना ही जुड़ेंगे उतना ही सही रहेगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए।